जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। स्टार्ट करो, शो इन आप करो, एक बार और करो। बस हो गया। रिफ्रेश कर दीजिए, पहले रिफ्रेश करिए फिर डुप्लीकेट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप? बहुत शानदार। सर अब आप अपना काम कर लीजिए, डुप्लीकेट डुप्लीकेट जो भी है। बढ़िया है, चलो बहुत शानदार। तो क्लास दिख रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब लाइव है, ऑल ओके है? बहुत अच्छे। तो कल की क्लास हमारी टेक्निकल इशू से नहीं हो पाई थी और हमने उसको पूरा सॉल्व करवा दिया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके से। गुड इवनिंग भाई। आज की क्लास थोड़ी सी हम लोग लंबी खींचेंगे, थोड़ी ज़्यादा देर तक खींचेंगे ताकि थोड़ा सा हम सिलेबस को अपने आगे और बढ़ा पाएँ। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, और गुजारिश बस इतनी है, सर ऊपर करिए थोड़ा सा इसको। और गुजारिश बस इतनी है कि अभी जितने देर हम पढ़ाएंगे बड़े शालीनता से, बड़े शांत तरीके से जो है आप लोग अभी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ठीक है? बहुत शानदार भाई। चलिए, तो बड़े शांत तरीके से, अच्छे तरीके से जो है आप अभी पढ़ाई करिएगा। बाकी जिसके भी होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? माफ़ करिएगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और एक एक सवालों को हम बनाना शुरू करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ये बता दीजिए कि हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पर थे, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, एक बार बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 54 से हमें पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, हैप्पी मकर संक्रांत सभी को, ठीक है? बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहा गया है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम है और छठी संख्या से 20 कम है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। अक्सर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अक्सर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपके जो है चौथी संख्या, 5वीं संख्या, छठी संख्या या इस तरीके से कुल मिलाकर जो है उस संख्याओं का हमारा मान पूछा जाता है। तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आज आप वो देखेंगे। इसका मैं एक बेसिक मेथड भी बताऊंगा और एक जो है मैं यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, ठीक है भाई? समझ गए? तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। आ जाइए, तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि इस सवाल का हमारा बेसिक तरीका क्या होगा जिससे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 6 नेचुरल नंबर का जो हमारा औसत है वो 50 है, यानी इससे हमें ये बताया गया है कि कुल मिलाकर कितने नंबर हैं, तो 6 नंबर हैं और उनका औसत हमारा कितना है, तो 50 है। उन 6 संख्याओं का रिलेशन दिया जाता है जिनमें कहा जाता है कि शुरू के 3 संख्याओं का औसत हमारा 40 है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर चौथी संख्या जो है वो हमारी 10 कम है, किससे? 5वीं संख्या से, और 20 कम है हमारी छठी संख्या से, ठीक है? तो कभी भी हम अगर डेटा लिखते हैं और एवरेज लिखते हैं तो जो हम अपने मेथड से लिखते हैं वो हम ऐसा लिखेंगे कि डेटा हमारा यहाँ पर रहेगा और उसके बाद हमारा एवरेज जो है वो हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है? जिस तरीके से सवाल में दिया गया उस तरीके से हम देखेंगे। 3 संख्याओं का हमारा औसत कितना है, तो 40 है। ये हमारा पूरा का पूरा 3 संख्याओं का औसत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी कुल मिलाकर चौथी संख्या हो गई, ये हमारी 5वीं संख्या हो गई। जिसके ऊपर टीएच लिख रहा हूँ इसका मतलब पर्टिकुलरली वो उसी संख्या के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं सिर्फ 4 लिखता इसका मतलब 4 संख्याओं के बारे में बात हो रही है, लेकिन 4 के ऊपर मैंने टीएच लिख दिया
तो इसका मतलब मैं चौथी संख्या के बारे में यहाँ पर जो है वो बात कर रहा हूँ। 5 लिख दिया तो मतलब 5 संख्याओं के बारे में, लेकिन 5 के ऊपर टीएच लगा दिया, इसका मतलब मैं 5वीं संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ। सवाल में अगर आप देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना आसान सा दिया गया है आप लोगों को। ये बात देखिए ज़रा, मैच देखिए एक बार कि कितना बढ़िया तरीके से मैच करवाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है पहली 3 संख्याओं का औसत हमारा 40 है, चौथी संख्या 10 कम है 5वीं संख्या से। ये जो चौथी संख्या है ना, ये चौथी संख्या पर्टिकुलरली 5वीं से कितना कम है, तो 5वीं से हमारी 10 कम है। और उसी तरीके से बात करें यहाँ पर, तो ये जो चौथी संख्या है ये हमारी 20 कम है किससे, तो छठी संख्या से, -20 हम कह सकते हैं। अब ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए ना कि ये वाला व्यक्ति इससे 10 कम है, ये वाला व्यक्ति इससे 20 कम है, तो उस केस में देखो ये हमारा 4th हो गया, और ये हमारा 5th हो गया, और ये हमारा 6th हो गया। मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। इससे हमारा ये 10 कम है, और उसके बाद हमारा इससे जो है ये कितना कम है, तो हमारा 20 कम है। मैं ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो देखिए, हम इसे क्या करते हैं, देखो इसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, यानी इसका जो रिलेशन है वो 5वें के साथ भी है, और इसका जो रिलेशन है वो हमारा छठे के साथ भी है। आप लोगों की आदत क्या होती है कि इसको x मान लेना, और इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो ये x माइनस 10 आ जाएगा। मैं उल्टा कहता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ऐसे समझते हैं कि इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। मैं कहता हूँ उल्टा देखा करो, अगर आप इसमें 10 जोड़ दोगे तो भी तो ये आ जाएगा। बताओ, अगर आप इसमें 10 जोड़ दोगे तो ये भी तो आ जाएगा ना, यानी x माइनस 10 में 10 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो हम ऐसे लिखते हैं सवालों को कि अगर ये हमारा x होता तो इससे हमारा +10 हमारा कौन ज़्यादा होता, तो हमारा यहाँ पर 5वां ज़्यादा होता। और अगर हमारा ये x होता तो x में +20 कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे 10 कम हूं तो इसका मतलब आप मेरे से 10 ज़्यादा हैं। अगर मैं आपसे 20 कम हूं इसका मतलब आप मेरे से 20 ज़्यादा हैं। अगर मैं आपसे 40 कम हूं इसका मतलब आप मेरे से 40 ज़्यादा हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इससे अगर ये 10 कम है तो इससे ये 10 ज़्यादा होगा, इससे अगर ये 20 कम है तो इससे हमारा ये क्या होगा, 20 ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चौथी संख्या हमारी x है, उसके बाद 5वीं संख्या जो है वो हमारी x से 10 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी x + 20 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे सारी बातें मैंने लिखी है। अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया गया डेटा है ना, मैंने उसको लिखा है। जैसे अगर ये x है तो इससे ये 10 ज़्यादा हो गया, इससे 20 ज़्यादा हो गया। अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है कहीं पर भी किसी भी सवाल को। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कैसे करूँगा वो देखो। तो क्वेश्चन में जैसे कि मुझे पता है कि इस पूरे टोटल का डेटा 3 संख्याएँ प्लस 1 संख्या प्लस 1 संख्या प्लस 1 संख्या, पूरे के पूरे 6 संख्याएँ का जो हमारा औसत है वो 6 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 6 संख्याओं का औसत हमारा 50 है। ये हमें कहा गया है। अगर मैं इस सवाल को मान लीजिए दोस्तों कि मैं बेसिक से करता हूँ, इस क्वेश्चन को किससे करता हूँ, मैं बेसिक से करता हूँ। तो बेसिक से मैं कैसे करूँगा वो समझो। 3 संख्याओं का औसत हमारा 40 है, एक संख्या का औसत x है, एक संख्या का औसत x + 10 है, और एक संख्या का औसत x + 20 है। ठीक है, अगर हम टोटल एवरेज की बात करते हैं तो टोटल एवरेज हमारा कितना है, तो टोटल एवरेज हमारा 50 है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। यानी मुझे क्या करना है, इन 6 के 6 संख्याओं का सम निकालना है, और अगर मैं उसको 6 से भाग कर दूंगा तो मेरा ये औसत निकल कर चला आएगा। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सम कैसे निकालूंगा, 3 संख्याओं का औसत 40 है तो इनका सम कितना हो गया, तो बोलेंगे सर इनका सम हमारा 3 × 40 हो गया। उसी तरीके से एक संख्या का औसत हमारा x है तो उसका सम कितना हो गया, 1 × x यानी x हो जाएगा। एक संख्या का औसत x + 10 है, यानी खुद की वैल्यू उसकी x + 10 है तो वो लिख देंगे, और लास्ट वाली संख्या की वैल्यू x + 20 है तो वो हम यहाँ खुद लिख देंगे। कुल मिलाकर ये कितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 संख्याएं हैं। 6 से भाग कर दो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जानी है, 50 आ जाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 120 हो गया हमारा ये, और 120 + 110 130, और 30 और 20 हमारा कितना हो गया, कुल मिला के हमारा ये वैल्यू हो गया 150। और 150 प्लस हमारा x + x + x यानी कितना हो जाएगा, 3x, बराबर हो जाएगा कितने के, तो 6 × 5 हमारा 300 के भाई।
ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 3x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 300 में से हमारा 150 गया तो 150 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50, यानी यहाँ पर x का मान हमारा 50 हो गया है। क्वेश्चन में हमसे कौन सी संख्या के बारे में कहा गया है, तो फोर्थ नंबर के बारे में कहा गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो फोर्थ नंबर है वो कितना है, तो फोर्थ नंबर आपका x है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर फोर्थ नंबर बराबर x और x का मान 50 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई टेंशन की बात है बताओ। तो इस तरीके से हमने इस सवालों को बहुत अच्छे तरीके से किया, जहाँ पर छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना था कि यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत इतना है, चौथी संख्या इससे 10 कम है, उसके बाद इससे हमारा 20 कम है। सारी संख्याओं का हमने यहाँ रिलेशन लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल दिया है भाई। अब अगर हम छोटी सी बात करते हैं सर, अगर हम यहाँ पर एक और बातें देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और छोटी सी बात को समझें तो इस सवाल को हम डेविएशन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को यहाँ पर जो है वो डेविएशन के माध्यम से हम कैसे करेंगे, देखो तो वो भी हम समझते हैं यहाँ पर डेविएशन के माध्यम से हम सवाल को कैसे करने वाले हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हैं और इधर उधर की फालतू के कमेंट कर रहे हैं, एडवांस की क्लास कब से होगी, चरण स्पर्श भाई और ये सब। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी जितने देर हैं पढ़ लो, बाकी फर्जी बातें बाद में भी कर लेना, ठीक है। एक तो ऑलरेडी कल क्लास नहीं हो पाई टेक्निकल इशू की वजह से, अब ऊपर से अगर आज की भी क्लास हम आपके कमेंट में ही निपटा दें तो शायद मुझे 1 साल लगेंगे एवरेज पढ़ाने में और आपको पढ़ने में, ठीक है। तो समय पर आओ क्लास में, सब कुछ समझ में आएगा और यहाँ पर फोकस करो। 3 संख्याओं का देखो, पिछला वाला फिर से समझा देता हूँ। 3 संख्याओं का औसत इतना था, एक संख्या का इतना था, एक संख्या का इतना था, एक संख्या का इतना था, ये पूरी संख्याओं का औसत था। इन 3 का सम हमारा इतना आ गया, एक का सम हमारा इतना आ गया, एक का सम इतना आ गया, एक का सम, यानी ये 6 संख्याओं का सम है। 6 संख्याओं के सम को 6 से भाग कर दो, सबका औसत निकल के आ जाएगा और वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब इसके ऊपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर इसी सवाल को हम डेविएशन के माध्यम से सॉल्व करें, अगर हम डेविएशन यहाँ पर लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे। डेविएशन बहुत ही आसान तरीका है। डेविएशन क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर ऐसे देखो, अगर हम छोटी सी बात कहें तो आप यहाँ पर ऐसे देखो, जैसे ये 50 से हमारा कम है कि ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 50 से हमारा कम है। कितने की कमी है भाई, 10 की। कितने की कमी है, 10 की। एक संख्या पर 10 की कमी, तो 3 संख्याओं पर कितना कम हो जाएगा, तो -30। वापस से कह रहा हूँ, कितने की कमी, 10 की। अगर एक संख्या पर 10 की कमी तो 3 संख्याओं पर कितना कम हो जाएगा, -30। आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो तराजू का मतलब क्या होता है कि एक तरफ जितना कम है दूसरा तरफ उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ 30 कम है तो बाकी लोगों के कारण हमारा कितना आना चाहिए, तो 30 हमारा ज़्यादा आना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो यानी ये 3 लोगों को जो है अपने औसत से कितना ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, तो अपने औसत से मेरे भाई 30 ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। ये 3 लोगों को अपने औसत से 30 ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, इतना समझ लो। यानी ये 3 लोगों का जो सम होने वाला है, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, यानी पहले वाले का सम प्लस यहाँ पर दूसरे वाले का सम हो जाएगा और प्लस यहाँ पर तीसरे वाले का सम। मैं आपको आसान भाषा बताता हूँ, हमेशा देखो जितने की कमी आएगी इधर लिख देना, अगर जितना इधर कम होगा उतना ही इधर ज़्यादा होगा, या जितना इधर ज़्यादा होगा उतना ही उधर कम होगा, बस। और ये जो कमी या ज़्यादा आएगा ना उनके टोटल सम में आएगा। तो मैंने कहा यहाँ 30 कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 ज़्यादा होगा। यानी इन तीनों का जब आप सम निकालेंगे, इन तीनों का जब आप सम निकालेंगे, पहली संख्या ये हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हमारी हो जाएगी, तीसरी संख्या, तो तीनों का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। हर व्यक्ति के पास 50 है, इसके पास भी 50, इसके पास भी 50, इसके पास भी, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 50 × 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो तीनों का औसत आ रहा है, तीनों का जो औसत आ रहा है वो 50 आ रहा है, तीनों का जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50। तो अगर मैं इसके सम के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली 50 × 3 होगा। यानी इन तीनों का सम हमारा इतना है। और मैंने कहा इन नालायकों के चलते -30 की कमी आई थी, तो इनको यहाँ +30 लेकर आना पड़ेगा, यानी इनको अपने सम से कितना ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, 30 ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। x + x + x यानी 3x और 3x + 30 बराबर हो जाएगा 150 प्लस हमारा 30 के। 30 से हमारा 30 खत्म, 3 से हमारा 50 खत्म। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा
50 हो जाएगा भाई। सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। डेविएशन थोड़ा सा वक्त लेता है सीखने में, लेकिन जब आप सीख लेते हैं ना तो ऐसे सवालों को हवा में उड़ाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर ऐसे सवालों को छोड़ने की गलती कर रहे हैं तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, कि औसत में अगर आज के समय कुछ पूछा जा रहा है तो यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो एक संख्या पर 10 की कमी तो तीन संख्या पर -30, अगर इधर -30 है तो इधर +30 आएगा, यानी तीनों का जो सम होगा बराबर होगा औसत के 3 गुने से 30 ज़्यादा, औसत के 3 गुने से 30 ज़्यादा। एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ चुकी है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। कहा गया है 8 परिणामों का औसत 25 है, उनमें से यहाँ पर जो है पहले 2 का औसत हमारा 20 है तथा अगले 3 परिणाम का औसत हमारा 26 है, छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 और 8वें से हमारा 6 कम है, आखिरी परिणाम क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन कि एवरेज ऑफ 8 रिजल्ट इज 25, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 20, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 26, सिक्स्थ नंबर इज लेस देन the sixth result is less than seventh and eighth by 4 and 6 respectively. What is the 8 result? कुल मिलाकर हमारे कितने परिणाम दिए गए हैं? 8। अब इन 8 के बारे में चर्चा कैसे है वो समझिएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर एक तरीके से डेटा लिख रहे हैं तो आप यहाँ डेटा लिखिए और उसके बाद यहाँ पर उनका क्या लिख लीजिए? तो यहाँ पर उनका एवरेज लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लीजिए? तो एवरेज लिख लीजिए। क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि फर्स्ट 2 यानी पहली 2 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है? 20 है। फिर उसके बाद अगली 3 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? तो अगली 3 संख्याओं का औसत हमारा 26 है। हमने कितने परिणाम लिख लिए? 2 परिणाम यहाँ पर, 3 परिणाम, मतलब 2 डेटा और 3 डेटा मिलाकर 5 डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहते हैं ये हमारा 6th हो गया, यहाँ पर हमारा 7th हो गया और यहाँ पर हमारा 8th हो गया। समझ गए? यहाँ पे कोई टेंशन की बात है तो बताओ। ठीक है, तो ये हमारे 2 डेटा का औसत इतना है, यहाँ 3 डेटा का औसत इतना है, ये हमारा छठा रिजल्ट है, 7वां रिजल्ट है, 8वां रिजल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर क्या कहा गया? 6 रिजल्ट इज लेस देन 7th and 8th by 4 and 6। ये जो छठा रिजल्ट है हमारा, ये 7वें से हमारा कितना कम है? तो 7वें से हमारा 4 कम है। और ये जो छठा रिजल्ट है हमारा, ये हमारा 8वें से कितना कम है? तो 6 हमारा कम है। इस तरीके से कि ये हमारा 4 कम है और ये हमारा कितना कम है? 6 कम है मेरे भाई। समझ रहे हैं? यहाँ पे बस मुझे 5 मिनट आप लोग दे दीजिए, मैं सारा बात बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। 5 मिनट के लिए आप कोई कमेंट मत करो, बस यहाँ फोकस करो जो मैं कह रहा हूँ। अभी भी मैंने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, बस जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने लिखा है कि 2 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, छठी संख्या हमारी इससे 4 कम है और इससे हमारी 6 कम है। और पूरे संख्याओं का यानी पूरे के पूरे ये 8 रिजल्ट हैं। एवरेज ऑफ 8 रिजल्ट इज 25। पूरी संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 25 है। पूरी संख्याओं का औसत हमारा कितना है? तो 25 है। बस यहाँ मैंने सारे के सारे डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ देखेंगे आप, मिलाइए आप एक बार। यहाँ पर मैंने कहा देखो सारी तीर इसके ऊपर चली है, यानी दुनिया में यही है जो सब कुछ झेल रहा है, सबके बातों को यहाँ पर झेल रहा है। विश्वजीत कुमार, ब्लॉक मारूंगा सीधा, मैं 50 बार कह रहा हूँ पढ़ लो। तो एडवांस कब से स्टार्ट करोगे? एडवांस कब से स्टार्ट करोगे? कायदे से पढ़ लो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर जो है इसको मैं क्या मानूंगा? x मानूंगा। अगर सोचिए कि ये छठा व्यक्ति इससे 4 कम है, जैसे मेरे पास आपसे 4 रुपये कम है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आपके पास मेरे से 4 रुपये ज़्यादा होंगे? बोलिए, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? मेरे पास आपसे 10 रुपये कम है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 90 रुपये हैं, तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं कह सकता कि अगर आपके पास 100 हैं मेरे पास 90 हैं? यानी एक तो ऐसे कहा जा सकता है कि मेरे पास आपसे 10 कम है, और दूसरा ऐसे कहा जा सकता है कि आपके पास मेरे से 10 रुपये ज़्यादा हैं। दोनों बातें कही जा सकती हैं। उसी तरीके से इससे ये 4 कम है तो इसका मतलब इससे ये 4 ज़्यादा है, यानी ये हो जाएगा x+4। ठीक है, इससे हमारा कितना कम है? तो यहाँ पर 6 कम है, तो उल्टा हम करेंगे तो हो जाएगा x+6। ठीक है, सीधा सीधा डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन का बहुत फायदा होता है। डेविएशन का मतलब यहाँ पर देखो कमी कितने की है। आप यहाँ देखो तो 25 से ये कितना कम है? तो 25 से ये हमारा 5 कम है। कितना कम है? 5। अगर एक संख्या पर 5 कम है तो 2 संख्या पर कमी कितनी हो जाएगी? -10। ये 25 से हमारा ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे 1 ज़्यादा। 1 ज़्यादा 3 संख्या पर तो +3। इन दोनों के चलते हमारा कितना आया? इन दोनों के चलते मेरे भाई -7 आया है। अगर इधर -7 आएगा तो इधर कितना आना पड़ेगा? +7 आएगा। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पर? ठीक है, इधर जितना माइनस आता है उतना ही इधर प्लस आता है, या इधर जितना प्लस आता है उतना ही इधर माइनस आता है। निकाल लिया हमने यहाँ पे।
यानी मुझे क्या करना है, इन तीन लोगों का सम निकालना और उसमें 7 जोड़ देना है। इन तीन लोगों का सम निकालना और कितना जोड़ देना है, 7। तो इन तीनों का सम निकालो। पहले वाले का वैल्यू x, दूसरे वाले का वैल्यू x प्लस 4 और तीसरे वाले का वैल्यू x प्लस 6 हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं, पहले का सम, दूसरे का सम और यहाँ पर तीसरे का सम, और तीनों का सम जो होगा, सम बराबर क्या होता है, जैसे देखो एवरेज बराबर हो जाता है सम बाई नंबर, तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा ना। एवरेज कितना है 25, और ये लोग कितनी संख्या, 1 2 3 यानी 3 संख्या, तो इन तीनों का जो सम आएगा 25 इंटू 3, और इनके सम से कितना ज़्यादा है, तो इनके सम से हमारा 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं x हमारा हो गया 3x, 3x प्लस यहाँ पर जो 10 है वो बराबर हो जाएगा 75 प्लस 7 हमारा 82 के भाई। टेंशन की बात नहीं है ना कोई, बताओ जल्दी से। चलो, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा 3x का मान कितना हो जाएगा, तो 82 में से 10 गया बच्चे 72 हो जाएगा। यहाँ से x का मान अगर काटोगे तो 24 बार में आ जाएगा, सीधा सीधा x की वैल्यू 24। क्या हमसे यहाँ पर x का मान पूछा गया था, तो बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट, यानी आखिरी संख्या कितनी है, तो आखिरी संख्या यानी x प्लस 6 है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे भाई 8वें नंबर के बारे में, तो 8वां नंबर जो हो जाएगा वो x प्लस 6 हो जाएगा, यानी हमारा 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हमारा 30 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आपका बताते हैं आंसर कि आपका एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा। 17 जनवरी से आप लोगों का एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, यहाँ पे सर आप गजब पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हल हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे सवालों में ना समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में उड़ा दोगे, 1 सेकंड में उड़ा दोगे, 1 सेकंड सॉल्यूशंस नहीं है। समझाने में हालत ख़राब हो जाती है टीचर की। अगर कोई एक स्टेप्स नहीं समझा पाए ना तो ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं यहाँ पे। तो ध्यान रखा करो यार। ठीक है, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं एकदम बीच में टपक जाते हैं भाई। पहले क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो। ठीक है, उसके बाद क्लास में टाइम पर भी आया करो। ना टाइम पर आओगे, ना पहले की क्लासेस देखोगे, बीच में आके शोर मल्ला हल्ला करते रहोगे, समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो भाई दुनिया में मैं क्या, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखो, पढ़ने आओ पहले पढ़ लो। मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, अभी पढ़ लो, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, अपनी फर्जी बातें सारी पूछ लेना था। ठीक है, आ जाओ। अब बताओ यार, ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में आके बच्चा एक पूछ रहा है आपका नया बैच कब आएगा, उसके बाद पूछ रहा है सुबह वाले बैच में क्या टाइम चल रहा है। अरे भाई पूछना ही है तो जाके ऑफिस में पूछो, इंक्वायरी ऑफिस में पूछो। उनको हम किस बात की सैलरी देते हैं। सेम तरीके से अब यहाँ पूछना है सर एडवांस कब है, या और भी, चलो एडवांस का तो मैं बता दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, ये मुझसे पूछोगे, फिर बोलोगे सर आप नाराज होते हैं। ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए। 13 संख्याओं का औसत हमारा 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, अगली 7 संख्याओं का औसत इतना है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करिए कितना होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपका मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर मेंस में हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अगर हम यहाँ अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं ये बताइए पहले। तो हमें यहाँ पर टोटल डेटा पे फोकस करना है, और वो क्या करना है कि 13 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो कितना है, तो 47 है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम डेटा, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एवरेज। यहाँ पर ये जो हो गया ना भाई, ये हमारा टोटल की वैल्यू हो गई। ये जो हो गया वो क्या हो गया, टोटल 13 संख्याओं का औसत 47 है, हमारे उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, हमें इनके टुकड़ों को लिखना होता है। डेटा और एवरेज में हम कभी भी टोटल नहीं लिखते, उनके टुकड़ों को लिखते हैं। जैसे ये वाला लाइन कि पहली 3 संख्याओं का औसत हमारा 39 है, तो ये एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को लिखो कि पहली 3 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 39 है। उसके बाद क्या है, अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 49 है, ये भी लिख दो। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, ये असल में हमारी कितनी संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई, और हमें लेने कितने हैं, 13 संख्या, यानी कितनी संख्या छूट रही है, तो 11वीं 12वीं और 13वीं। ठीक है, कुल मिलाकर 13 संख्या है। मैंने लिख यहाँ पर कितना दिया है, 10, यानी कौन कौन सा मिसिंग है, तो 11वीं संख्या मिसिंग है, 12वीं संख्या मिसिंग है, और यहाँ 13वीं संख्या
क्या मिसिंग है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में लाइन में पढ़ते हैं क्या कहा है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका यहाँ पर कितना है तो 2 गुना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी ये जो 12वीं है ये हमारी 13वीं से क्या है, तो 12वीं संख्या जो हो गई हमारी वो 13वीं संख्या से 3 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 कम हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, फिर समझ गए अगर तो। ठीक है, कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से हमारा कितना कम है, तो 3 हमारा कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करो कि ये 11वीं और 13वीं संख्या का जो हमारा औसत आएगा, जो हमारा एवरेज आएगा, वो हमारा कितना होगा। ठीक है, हमें यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वापस से मैं वही बात कहूँगा, देखो यहाँ पर एरो चला 13 से 12 पे और 12 से चला हमारे किसके ऊपर, 11 के ऊपर। आप किसी भी तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मानो अगर कोई बच्चा 13वीं संख्या को x मानेगा तो इसमें से यहाँ पर 3 माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा, यानी ये x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसका 2 गुना कर देगा तो 11वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि ये अगर x है इसमें से 3 घटा दिया तो ये आ गया और इसका 2 गुना कर दिया, यानी 2 × x माइनस 3, तो हमारा ये हो गया। आप लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं तो दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका अगर आप फोकस करते हैं ना, मेरे हिसाब से चलते हैं, या मैं अगर परीक्षा हॉल में बैठा होता तो मैं वैसे काम कभी नहीं करता जीवन में। मैं यहाँ पर पता है क्या करता, मुझे कहा गया है कि 11वीं इसका 2 गुना है और साथ में कहा गया कि 12वीं जो है इससे कितना कम है, 3 कम है। मैं उल्टे काम करता, मैं यहाँ पर करता कि देखो अगर ये संख्या इसका 2 गुना है तो पक्का यहाँ पर जो 12वीं होगा वो इसका आधा होगा। मैं आपका 2 गुना हूँ, ठीक है, यानी अगर आपके पास 10 हैं तो मेरे पास 20 हैं। तो अगर मैं इसको उल्टा वे में करूँ तो क्या कहूँगा कि आप मेरे आधे हैं। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरे क्या हैं, आधे हैं। ठीक है, तो अगर इसका 2 गुना ये है तो इसका आधा ये होगा, यानी अगर मान लो इसे मैं 2x मानता हूँ तो इसका आधा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इससे 3 कम हमारा ये है तो इससे हमारा ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x + 3। ये डेटा से ज़्यादा आसान हमारा ये डेटा है। समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर हम लिखेंगे ना तो वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक, कि 2x मान लिया, आधा कर दिया तो x आ गया, 3 जोड़ दिया तो x + 3 आ गया। बाकी आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया पूरी की पूरी यहाँ पर 13 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। सभी संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 47 है। अब बारी है हमारी यहाँ पर डेविएशन के माध्यम से इनको कंपेयर करने की, कि हम यहाँ पर इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे। समझ रहे हैं? आ जाइए कंपेयर करते हैं। 47 से कितना कम है भाई, तो 47 से हमारा 8 की कमी है। एक संख्या पर 8 की कमी तो 3 संख्या पर कितना हो जाएगा, 24 की कमी हो जाएगा। 47 से 2 ज़्यादा है, अगर 2 ज़्यादा है तो 7 संख्याओं पर कितना ज़्यादा होगा, +14। इन दोनों के चलते अगर आप देखोगे तो आपको कमी आ रही है -10 की। अगर यहाँ -10 आएगा तो इन्हें कितना लेकर आना पड़ेगा, +10 लेकर आना पड़ेगा। यानी हम ये बोलेंगे कि इन 3 लोगों का जो सम होगा ना वो इनके हमेशा सम से कितना ज़्यादा होगा, 10 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनका सम हम देखते हैं। इनका सम अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6 हो गया पहला, तो दूसरे का सम हमारा x - 3 हो गया, तीसरे का सम हमारा x हो गया, और ये बराबर होगा क्या, इन तीनों का सम जो होगा, सम का मतलब 47 × 3, 47 × 3। ठीक है, क्योंकि सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज 47 × 3, यानी ये सम हो गया। और इससे कितना ज़्यादा, तो इससे हमारा 10 ज़्यादा। समझ रहे हैं? चलिए, 2x + x + x यानी 4x हो जाएगा और 4x - 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितने, तो बराबर हो जाएगा 141 + 10 यानी 151 के। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 160, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 40 हो जाएगा। क्या हमसे x का मान पूछा गया था हमारे पेपर में? ज़रा गौर से देखना, तो नहीं कहा गया भैया x का मान, आपसे पूछा गया 11th और 13th नंबर का एवरेज बताओ। यानी हमें एवरेज बताना है, और किसका बताना है, 11वीं संख्या का और यहाँ पर जो है 13वीं का। यानी 11th नंबर का औसत निकालो, 13th का निकालो, सम निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दो बस। ठीक है, तो
11वें नंबर की बात करते हैं। 11वें नंबर का हमारा वैल्यू कितना होगा, x का मान 40 है, तो 40 में से 3 गया, 40 में से 3 गया कितना, 37, 37 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 37 का दोगुना हो जाएगा हमारा 74। फिर उसके बाद 13वीं संख्या की बात करते हैं। 13वीं संख्या हमारी कितनी है, तो खुद हमारा 40 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा करने का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 114। 114 का आधा अगर हम यहाँ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ रहे हैं, क्लियर है भाई ये बात। तो ऐसे सवालों को ऐसे लगाते हैं और सोचिए कि ये सब सवाल आपके देखिए रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपके दिमाग में 1% के लिए आ रहा होगा ना भाई एवरेज का ये टाइप छोड़ के मैं सारा कुछ कर लूंगा, तो आप महामूर्ख इंसान है, मैं बता रहा हूं आपको। कारण हम बताते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल आ रहे हैं पेपर में, आज नहीं तो कल सीखना है। अब मानो आप ही का दोस्त कोई कल के दिन क्वेश्चन लाकर ये आपको दे दे और आपसे नहीं बने, तो फिर क्या बोलेगा, भाई क्या एवरेज पढ़ा है तूने, ठीक है, आपका भी नाम खराब होगा, हमारा भी नाम खराब होगा, बताइए। तो इसीलिए समझना है आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर। अभी हम आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन देते हैं। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक बार पेपर में आया, ऐसा नहीं है। 2019 में मेंस में आया था, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो 22 में लगातार हर साल प्री में भी ये क्वेश्चन आते हैं और हर साल यहाँ पर जो है वो मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, जैसे मानो 25 क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर ना, तो मैंने मात्र 5 ही रखे हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 57 कहा गया। एक बच्चा कह रहा है इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, एवरेज स्टार्ट हुए इतने दिन हो गए। नहीं भाई, आप जो है ना, आप छुट्टी को देख ही नहीं रहे हो, पता है। जैसे आप ये सोच रहे हो, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है ना, तो आप उसको ये देख के कह रहे हो भाई तू इतना स्लो क्यों है, ये बता। जन्म लेते जो है भागना शुरू कर देना था तुझे, अब वो बीमार है तब भी भगा लो। मतलब आपको दिसंबर की छुट्टियाँ नहीं दिख रही हैं, आपको जनवरी का छुट्टी नहीं दिख रहा है, आपको अपनी ही बातें करनी है। तो महान इंसान है सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो, आपका कुछ हो ही नहीं सकता सर, ठीक है। गजब बात करते हैं यार, मतलब प्रेम कुमार, नाम भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत प्रभावित हुए आपके नाम से हम। आ जाइए। 25 संख्याओं का औसत हमारा 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत जो है 62.5 और 72.2 है। यदि यहाँ पर कहा गया है 12वीं संख्या हमारी 61 है, और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करिए कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको मिडिल नंबर का कंसेप्ट पढ़ाया था कि मिडिल नंबर का जो कंसेप्ट होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट 7 नंबर बोला है, तो थर्ड तो 7 की जगह 10 नहीं होगा क्या। मोहम्मद साजिद, नेक्स्ट 7 कहाँ बोला है सर, पहली 3 संख्या इंग्लिश में पढ़िए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, यानी ये फर्स्ट 3 नंबर हैं, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर, यानी अगली 7 संख्याएं हैं। क्योंकि कुल मिला के साजिद 13 संख्या हो गई ना, तो पहली 3 हो गया और अगले 7 हो गए, यानी कुल मिलाकर 10 संख्या ऑलरेडी दे दिया है कि ये पहले 3 संख्या है, ये फिर उसके बाद के 7 संख्या, यानी 10 संख्या हो गए। तो बचा 11, 12 और 13, यही तो बचा ना भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। अब ये सारे सवाल देखो आप कितने तगड़े तगड़े पूछे गए हैं, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चंस हमने आपको शुरू में करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे करवाना है वो क्वेश्चंस करवाना है जो किसी से हिलते नहीं है, बनते नहीं है, और आप इन सवालों के धुरंधर बनोगे। आप इस सवाल में देखो तो 25 संख्या, याद करो मिडिल नंबर का मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कि मिडिल नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो ज़रा देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग लगाते थे ना, कितने अच्छा आसान तरीके से। यहाँ पर देखना जरा कि यहाँ पर 21 संख्याओं का औसत 43 होता था, पहले यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत इतना है, फिर यहाँ पर लास्ट के 11 संख्याओं का औसत इतना है, क्योंकि जब वो 11 और ये 11 जोड़ोगे 22 आएगा, 22 हमारा 21 से एक ज़्यादा है, यानी मिडिल नंबर है, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर राजीव कहते हैं इस बार प्री में आया था, मुझसे नहीं बना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, मिडिल नंबर में ऐसे ही होता है, पहली 11 संख्याओं का औसत इतना, फिर अगली 11 संख्याओं का औसत इतना, टोटल यहाँ पर 21 संख्याओं का औसत इतना। तो मिडिल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन देखते हैं। जैसे मानो यहाँ पर कितने की कमी, 10 की, 11 संख्याओं पर माइनस इतना, यहाँ कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ पर उतना, जो भी डेविएशन आता था उसमें इतना जोड़ देते थे। तो सेम तरीके से हमें इस सवाल में भी करना है। हमें तो सबसे पहले मिडिल नंबर निकालना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 57 को जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि 25 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है,
पहली 13 संख्या और उसके बाद अंतिम 13 संख्याओं का औसत हमारा इतना और इतना है। 13 और 13 हमारा 26 हो गया, दिख रहा है ना, यहाँ पर 13 और 13 हमारा 26 हो गया, जो कि 25 से हमारा एक ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर डेटा हो गया और उसके बाद यहाँ पर एवरेज हो गया। समझ गए, अपने अपने तरीके हैं लिखने के। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो पहली 13 संख्या है और पहली 13 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, तो 62.8 है। और उसके बाद आखिरी यहाँ पर 13 संख्याओं का औसत कितना है, तो वो हमारा 72.2 है। ठीक है, बीच वाली संख्या मिडिल नंबर है, x है, हमें इसे पता करना है। ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ पर 25 संख्या, यहाँ पर 25 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा कितना है, 64 है। तो मिडिल नंबर निकालने का कंसेप्ट हमने आपको बताया है। मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए। तो याद रखना, सबसे पहले डेविएशन देखा करो। यहाँ पर यहाँ कितने की कमी है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1.8 की कमी है, सॉरी 1.2 की कमी है। आप इसमें से माइनस कर लीजिए, 64 में से इसे माइनस कर लीजिए, ये आपको कितना कम मिलेगा, तो -1.2। और कितनी संख्याओं पे मिलेगा, तो 13 संख्या पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कितना ज़्यादा होगा, तो ये हमारा 8.2 ज़्यादा होगा। और कितनी संख्या पे मेरे भाई, तो 13 संख्या पे। अगर हम यहाँ देखेंगे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। 8.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो है 13 × 7 हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 91 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो अगर मेरे पास यहाँ मिडिल नंबर वाले पे मैं दोबारा लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं मिडिल नंबर वाले पे ले चलूँ तो हम कैसे करते थे यहाँ पर, जैसे मानो डेविएशन में जितना माइनस आया तो ओरिजिनल वैल्यू में से उतना माइनस कर देते थे, यही मिडिल नंबर होता था। या अगर यहाँ प्लस आता था, जैसे मानो कि यहाँ पर अगर मेरे पास मिडिल नंबर में कहीं पर प्लस आ रहा है, ठीक है, माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे, प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ भी देखो माइनस आया है, 45 में से यहाँ पर जो है 27 घटा दिया तो मिडिल नंबर हमारा निकल गया है। प्लस आता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस आता है तो माइनस कर देते हैं। आज सेम जो है यहाँ पर इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर मिडिल नंबर निकालना है, मिडिल नंबर का मतलब पता है कौन सा संख्या हो गया, मिडिल नंबर का मतलब एकदम बीच वाली संख्या यानी 13th नंबर। अगर हम बात करते हैं मिडिल नंबर का मतलब कौन सा हो गया, एकदम बीच वाली संख्या यानी 13वीं नंबर हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 13th नंबर के बारे में, जिसको हम मिडिल नंबर भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिडिल नंबर भी कह सकते हैं। तो वो मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, औसत से हमारा इतना ज़्यादा, यानी 64 में 91 हम ज़्यादा जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। यानी ये संख्या हमारी कितनी है, तो मिडिल नंबर हमारा 155 है। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर इफ़ 12th एंड 13th नंबर आर एक्सक्लूडेड। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है इफ़ 12th नंबर इज 61, यदि 12वीं संख्या का मान 61 है और साथ में अगर हम 12वीं और 13वीं संख्या को एक्सक्लूड कर देते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अगर हम इन दो संख्याओं को निकाल दें, बाहर कर दें, तो जो संख्याएं हमारी बच जाएंगी यहाँ पर, उनका हमारा औसत कितना होगा, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है, 12वीं भी निकाल दीजिए, 13वीं भी निकाल दीजिए, तो बच गई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे ठीक है सर, आप समझिए हमारे पास कितनी संख्या है, 25। ठीक है, इन 25 संख्याओं के सम में से हम दो संख्या को माइनस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ आंसर को कैसे लिखेंगे, अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक लगाएंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ ये कहेंगे कि 25 संख्याओं का सम कितना है, तो 25 संख्याओं का सम जो है, एवरेज हमारा कितना है 64, तो इनका सम हो जाएगा 25 × 64, ये इनका सम हो जाएगा। इसमें से हम यहाँ पर 12वीं नंबर को घटाते हैं तो 12वीं की वैल्यू कितनी है, 61, और उसके बाद हम यहाँ पर 13वीं नंबर को भी घटाते हैं यानी 155। अब ये हमारा कितना संख्या हो गया, 25 संख्याओं में से 2 घटा दिए, कितनी संख्या बच गई, 23, यानी यहाँ पर इसको किससे डिवाइड कर देना है, इसको यहाँ पर 23 से डिवाइड कर दो, जो बची हुई संख्याएं हैं उनका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो 25 संख्याओं के सम में से जो है यहाँ पर एक संख्या और एक संख्या यानी इन दो संख्याओं को घटा दीजिए, तो जो बच जाएगा वो 23 संख्याओं का सम होगा, उसे हमें यहाँ पर 23 से भाग कर देना है। मोहम्मद साजिद कहते हैं मैं बैच लेट से आया हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड एक साथ पॉसिबल कैसे होगा, प्रॉब्लम हो रही है। आपको कहा किसने कि आप दोनों बैच एक साथ पढ़िए, कुछ ज़्यादा ही होशियार इंसान आप बन रहे हैं। दोनों बैच में जब एक ही कंटेंट है और दोनों बैच में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो या तो आप लाइव पढ़ लो, नहीं तो आप रिकॉर्डेड पढ़ लो।
मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को आज तक कहा है, लाइव वाले बैच के स्टूडेंट को, कि आप लोग रिकॉर्डेड लीजिए, या रिकॉर्डेड वाले को आज तक कहा है कि आप लोग लाइव लीजिए? आपने अपने मर्जी से लिया, अब वो प्रॉब्लम आपकी है। एक बैच से कंटिन्यू करना था, आप दोनों बैच लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं। 25 का 4 गुना 100, 0, 10 मन में, 25 चक 150, 150 और हमारा 10, 160, माइनस हो जाएगा हमारा कितना, तो माइनस हो जाएगा हमारा 216। डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो डिवाइड करेंगे हमारा 23 के साथ। 1600 में से 200 गया यहाँ पे, यहाँ 1384 आ जाएगा। ठीक है, 1384 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 23 के साथ डिवाइड करेंगे। इसके साथ डिवाइड करेंगे मेरे भाई 23 के साथ, लगभग लगभग 60 के बारे में जाएगा, क्योंकि इसका देखो 60 गुना जो है 23 का 60 गुना हमारा 1380 होगा, यानी 60.2 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आकाश साहू कहते हैं 78 होगा। कहाँ पर 78 होगा भाई? यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 78 होगा। बहुत शानदार आकाश जी, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ठीक है, 91 नहीं 78 होगा। 13 को यहाँ पर देखना जरा, 13 कॉमन ले लेना आकाश, और 8.2 में से 1.2 घटाना कितना आएगा, 7 ही तो आएगा ना। तो आकाश जब 8.2 में से 1.2 घटाओगे 7 आएगा, तो 13 इंटू 7 हमारा 91 नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? फिर ठीक है, तो कितना होगा हमारा औसत, 60.2 होगा भाई। चलिए मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को कह देता हूँ। 13 संख्याओं का औसत हमारा 62.8 है। फिर उसके बाद अगली 13 संख्याओं का औसत हमारा 72.2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 25 संख्याओं का औसत हमारा 64 है कि नहीं है यहाँ पे? ठीक है, बस मिडिल नंबर हमें पता करना है। तो मिडिल नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको डेविएशन बताया था। यहाँ पर कितने की कमी है, तो 1.2 की। कितनी संख्याओं पे, 13 पे। यहाँ कितना ज़्यादा है, अगर हम बात करें 8.2, कितनी संख्याओं पे, 13 पे। तो कुल मिलाकर जो है हमारा डेविएशन 91 का आया है। तो मिडिल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो मिडिल नंबर हम अपने एवरेज में इसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 155 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा मिडिल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो मिडिल नंबर है। ठीक, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर सभी संख्याओं में से दो संख्या को निकाल देना है, एक 12वीं और एक 13वीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 25 संख्याओं का सम निकालूंगा और उसमें से इन दो को क्या कर दूंगा, माइनस। 25 संख्याओं का सम यहाँ पर कैसे निकालूंगा, तो 25 संख्याओं का सम निकालने के लिए 25 को मैं गुना करूंगा उनके औसत के साथ, यानी 25 इंटू 64। ये 25 संख्याओं का सम निकल गया, और इनमें से मैं 12वीं और 13वीं दोनों संख्या को माइनस कर दूंगा। तो अब हमारे पास 23 संख्याओं का सम है, उसको मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर 23 संख्याओं का औसत मिल जाएगा भाई। ठीक है, सर इसका शॉर्ट तरीका नहीं है। नहीं दिनेश कुमार, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है भाई। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 56 में 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया। मेरे भाई बात देखो, आप लोग समझे नहीं इस बात को। यहाँ मैं औसत नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं इनका सम निकाल रहा था। तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है, और यहाँ जो मैंने निकाला है ना बच्चे, यहाँ पर मैंने औसत निकाला है। मुझे यहाँ सीधा एवरेज ही निकालना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने जो यहाँ निकाला है वो मैंने एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है, फर्क होता है दोनों में बच्चे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहा है। ठीक है, एक कक्षा में 7 छात्रों का औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है।
चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु जो है औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा पांचवें छात्र की औसत आयु कितनी होगी? और ये आपका फरवरी के मेंस में नहीं, इस बार के मेंस में। यानी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मेंस हुआ था ये आपका फरवरी में हुआ था, ठीक है, और ये 2021 वालों का मेंस था। और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो मेंस हुआ वो अगस्त में हुआ और ये हमारा 2022 वालों का मेंस का था, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल के हैं। अभिषेक कुमार कहते हैं मिडिल नंबर नहीं समझे। आपने अगर पिछला सेशन देखा होगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा कि मिडिल नंबर को निकालते कैसे हैं, और अगर उसका पिछला सेशन देखा होगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे देखते हैं। नहीं देखोगे तो बस ऐसे ही कमेंट करोगे, तो पहले की क्लासेस को देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 28। कुल मिलाकर एक क्लास में 7 बच्चे हैं और सबका औसत हमारा कितना है? 28 है। यहाँ कहा गया है फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा जो टुकड़े होते हैं ना उन टुकड़ों के बारे में लिखा करो यहाँ पर, तो ये आपका डेटा हो जाएगा और ये आपका एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? प्रथम 3 छात्रों का औसत हमारा कितना है? तो 30 है, ठीक है। तो कहा गया ना एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर। फिर एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट, 4 और फोर्थ में बहुत फर्क है। जब हम यहाँ पर 4 लिखते हैं ना तो इसका मतलब हम 4 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पर फोर्थ लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ चौथी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 छात्रों का औसत जो है वो 4 वर्ष कम है 5th स्टूडेंट से। एज ऑफ 4th स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ 4th स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एज ऑफ 4th स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है ना यहाँ पे कि एज ऑफ यहाँ पर जो है 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन एज ऑफ 5th स्टूडेंट। 4th स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये जो 4th स्टूडेंट है ये कितना कम है? तो अगर हम बात करेंगे तो 4 ईयर लेस है किससे? 5th स्टूडेंट से लेस है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? तो 7 छात्र हैं। कितने 7 छात्र हैं? तो 7। 7 में यहाँ पर 3 का डेटा ये रहा, ये चौथे का रहा, ये पांचवे का रहा, 2 और बच गए। और 2 और कौन बच गए? तो यहाँ पर छठा वाला बच गया और 7वां वाला बच गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज 5 मोर देन एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। खतरनाक, ठीक है। और इनका जो एज है वो कितना है? तो इससे 5 ज़्यादा है। दोबारा से हिंदी में भी पढ़ लीजिए क्या कहा है। तो कहा गया है यहाँ पर अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी प्रथम 3 छात्रों का जो भी औसत आयु है इससे 5 वर्ष अधिक है। यानी कहने का मतलब ये 35 है और ये भी कितना है? तो मेरे भाई 35 है, कि इससे 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? पूरे के पूरे 7 छात्रों का, कक्षा में 7 छात्रों का औसत आयु कितना है? तो 7 छात्रों का औसत आयु हमारा 28 वर्ष है। अब यहाँ पर जो है फिर उसके बाद चौथे तथा पांचवें छात्र की औसत आयु कितनी होगी? यानी हमें इन दोनों का औसत बताना है, ठीक है। हम यहाँ पर बताएंगे इन दोनों का औसत, पहले इन दोनों के बारे में कुछ डेटा तो कलेक्ट कर लें। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में कहता है ना, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हमारा कहता है ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कहा गया चौथी संख्या इससे 4 कम है। तो अगर हम यहाँ x बोलते हैं तो ये हमारा इससे कितना कम हो जाएगा? 4, यानी x - 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वापस वही बात मैं कह रहा हूँ, डेविएशन देखा करो कि डेविएशन हमारा कितना है। या अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप यहाँ बेसिक से भी करना चाहते हो तो बेसिक से कर लो, फिर उसके बाद मैं डेविएशन बता दूंगा। बेसिक से कहने का मतलब यहाँ क्या है? सभी संख्याओं का सम निकालो। 3 संख्याओं का औसत हमारा 30 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 × 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथी संख्या की वैल्यू x - 4 है तो यहाँ x - 4 लिख दो। पांचवी संख्या की वैल्यू x है तो x लिख दो। छठी संख्या की वैल्यू 35 है तो 35 लिख दो। सातवीं संख्या की वैल्यू 35 है तो 35 लिख दो। ये 3 संख्याओं का सम, ये चौथी का सम, ये पांचवी का सम, ये छठी का सम, ये सातवीं का सम, और इन सबको डिवाइड कर दो किससे? 7 लोगों से। तो आपका 7 संख्याओं का औसत हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यहाँ पे ये 30 का 3 × 90, 90 और हमारा 70 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 160।
देखते चलो यहाँ पे कितना लिखोगे भाई। तो यहाँ साफ लफ्ज़ में बोलोगे सर ये 90 हो गया और ये 70 हो गया, तो 9 और 7 16, 160। 160 में से हमारा 4 चला गया तो 156 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 28 के 7 गुना के। ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8 56 का 6, 5 हाथ में 7 दूनी 14 और 5 19, 196। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196 में से 156 घटा दो 40 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 20। मेरे भाई x का मान साफ लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में 20 हो जाने वाला है। सोचो, क्या हमें x की वैल्यू निकालनी थी? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यहाँ पर जो है 4th और 5th स्टूडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, और वो भी इनका एवरेज। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो चौथे स्टूडेंट का और प्लस यहाँ पर 5वें स्टूडेंट का हमें औसत बताना है, इन दो लोगों का। तो यार चौथे वाले की वैल्यू देखना ज़रा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 20 माइनस 4 यानी 16 हो जाएगा। और 5वें की वैल्यू देखो, तो 5वें की वैल्यू जो है मुझे यहाँ लग रहा है 20 हो जाएगा। इनका औसत कितना, 36 का आधा हमारा हो जाएगा 18। सही उत्तर है कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, सर 6 और 7 संख्या का 35 35 कैसे आया? क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था बच्चे, आप यहाँ पढ़ना था कि क्वेश्चन में यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया था कि एज ऑफ लास्ट टू स्टूडेंट इज सेम। यानी पहली बात तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, और वो कितना होगा यहाँ पर 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। और इनकी जो वैल्यू होगी इनसे 5 ज़्यादा होगी। पहली 3 संख्याओं का जो भी औसत आएगा उनसे 5 ज़्यादा होगी, यानी यहाँ 35 होगा और ये भी कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलिए बहुत शानदार, गर्दा उड़ा दे लू सर। चलिए अंडरस्टूड क्लियरली, बहुत अच्छे। डेविएशन से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप डेविएशन से करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से भी डेविएशन से बन सकता है। मेरा पर्पस अभी बस आपको ये सवाल समझाना था कि 3 संख्याओं का सम ये रहा, चौथी का ये रहा, 5वीं का ये रहा, छठी का ये रहा, 7वीं का ये रहा। सातों संख्याओं को 7 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर उनका औसत निकल के चला आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है तब हम इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कुणाल जी और कमेंट करते आप रुक क्यों गए? थोड़ा सा आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को बहुत टच कर रहा था आपका कमेंट। ठीक है, एक दो बार थोड़ा और कमेंट करते तो और मज़ा आता भाई। ठीक है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। काश डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता और अगर मैं टीचर होता तो पूरा 100 में 100 नंबर देता आपको। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 24 संख्याओं का औसत हमारा 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत हमारा 71.7 है। अगली 11 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 42 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कहा गया अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं, 23वीं और 24वीं हमारे इस अनुपात में हैं। तो 22वीं तथा 24वीं संख्या का जो हमारा औसत है वो कितना होगा? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन सर स्मार्ट अप्रोच डेविएशन से करें। अच्छा, डेविएशन से कर दूं, डेविएशन से बता दूं, बताओ। चलो मैं डेविएशन से भी बता देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर डाउट है ना, मुझे वो बता दो, फिर उसके बाद मैं डेविएशन से बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कहाँ कहाँ पर डाउट है वो बताइए। किस किस पॉइंट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है आप वो बता दो तो आपको समझ में आएगा। हाँ, डेविएशन से मैं बताऊंगा, पहले इस मेथड से डाउट है वो मुझे बता दो एक बार आप लोग। ठीक है, हाँ डेविएशन 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 बता रहा हूँ।
ठीक है सर, x+4 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इसे x मानेंगे तो ये x+4 हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तब भी चौथी की वैल्यू आपकी यहाँ 16 ही आएगी और पांचवी की वैल्यू यहाँ पर उतनी ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सर कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत शानदार, नो प्रॉब्लम। ये हुई ना बात। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं यहाँ, इसी सवाल को हम डेविएशन से करते हैं। तो डेविएशन से हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए ये सारी बातों को हम हटा देंगे, दूर दूर तक हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं होगा। हम यहाँ पर बस ये देखेंगे, देखो डेविएशन हम किन में लगाते हैं पता है? डेविएशन हम उनके साथ लगाते हैं जिनका औसत दिया गया होता है। जैसे मानो इस 28 को कंपेयर करना है, तो 28 को आप 30 के साथ कर सकते हो, 28 को 35 के साथ कर सकते हो, 28 को यहाँ पर 35 के साथ कर सकते हो। अब इस 28 की कंपैरिजन x के साथ थोड़ी करोगे। x का मान पता है जो यहाँ पर x के साथ डेविएशन लगाने वाले हो, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो यहाँ नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? यानी जिनकी वैल्यू हमें पता होती है हम उन्हीं के साथ डेविएशन लगा सकते हैं। ठीक, चलिए तो बताते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ज़रा गौर से देखें यहाँ पे कि यहाँ पर हमारा कितना कम है। तो बोलोगे सर ये 28 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2। चार्जर भी लेते हैं ना, चार्जर। यहाँ कितना ज़्यादा है? 2। तो अगर यहाँ 2 ज़्यादा है तो 2 × 3 हमारा कितना ज़्यादा हो जाएगा? 6 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये औसत से कितना ज़्यादा है? 7। अब बहुतों का मन पता है क्या करेगा? 7 × 6 कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई 6 संख्या थोड़ी है, संख्या तो एक ही है, और वो छठी संख्या के बारे में कहा गया है। संख्या तो एक ही है। उसी तरीके से यहाँ पर 7 संख्या नहीं है, एक संख्या है। कितनी संख्या? मात्र एक संख्या है, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या। तो यहाँ पर मैंने कहा हर संख्या, यहाँ 2 ज़्यादा है तो 3 में कितने के ज़्यादा? 6। यहाँ हर संख्या 7 ज़्यादा है तो 7 × 1 कितना हो जाएगा? 7। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? तो 7। यानी यहाँ अगर हम देखेंगे तो 7 7 14, 14 और 6 हमारा कितना आ गया? +20। अगर मानो ये 3 लोगों के चलते +20 आ रहा है, तो ये 2 ग्रुप के चलते कितना आने वाला है? तो -20 आने वाला है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इनका जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? तो हमें जो है इनका सम निकालेंगे और उसमें 20 कम कर देंगे, तो इनका सम कितना होगा? तो इनका सम हमारा x-4 और प्लस हमारा x होगा, ये दोनों का सम। और सम की वैल्यू क्या होगी? तो सम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 28 × 2। समझ रहे हैं बात को? यहाँ इनका सम हमारा 28 × 2 हो जाएगा। मुझे यहाँ क्या करना है? कितना कम करना है? 20 कम करना है, तो मैं यहाँ 20 कम कर दूंगा भाई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो x + x हमारा कितना हो जाएगा? 2x। 2x - 4 बराबर 28 का 2 गुना 56। 56 में से हमारा 20 चला गया, कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x का मान कितना हो जाएगा? 40। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे सर 2x का मान हमारा 40 है, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सर x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 20। और अगर x का मान हमारा 20 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है? 4th and 5th स्टूडेंट का हमें औसत बताना है। तो आंसर में हम बोलेंगे, पहली बात 4th वाले की वैल्यू हमारी कितनी होगी? x - 4, यानी 20 - 4 कितना हो जाएगा? 16। और 5th की बात करते हैं यहाँ पे, तो 5th का मान हमारा हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 36 का आधा कितना हो जाने वाला? 18। तो इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है समय लगेगा। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शानदार मयंक, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगला सवाल भी हमारा बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सीजीएल के प्री लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? 24 संख्याओं का औसत हमारा 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। अगली 11 संख्याओं का औसत हमारा 42 है। अगली 3 संख्याओं का औसत का हमारा अनुपात इतना है। तो 22वीं तथा 24वीं संख्या का औसत हमारा कितना होगा? क्लियर है? अब ये भी क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ना बहुत ही प्यारा लेवल का क्वेश्चन है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं सवालों को लेकर यहाँ पे और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ क्या कहा गया? खाना लाने गए हैं वो। ठीक है, अभी तक तुम,
ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया 24 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 56 है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि डेटा हो गया हमारा और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो एवरेज हो गया। अब यहाँ कैसे कैसे कहेंगे, तो कहा गया यहाँ पर पहली 10 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो 71.7 है। तो अगर मैंने यहाँ पर कहा कि पहली 10 संख्याओं के औसत की बात करते हैं तो 71.7 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली 11 संख्याओं का औसत हमारा 42 है। अगली 11 संख्या उनका औसत हमारा कितना है, तो 42 है। भाई कितनी संख्या हो गई, तो 10 और 11 21 संख्याओं के बारे में हमने बात कर लिया है। कितनी संख्या हमारी और बची है, तो हमारी 3 संख्याएं और बची हैं। 24 संख्या थी हमारे पास और 24 में से मैंने 10 और 11 यानी 21 संख्याओं के बारे में बात कर ली, यानी मात्र 3 संख्याएं हमारी बची हैं। कितनी संख्या बची है, तो मात्र 3 संख्याएं हमारी बची हुई हैं। और वो हमारी कौन कौन सी होंगी, तो आखिरी की 3 संख्याएं। आखिरी की 3 संख्या कौन, तो 21 संख्याओं के बारे में बात हो गई, यानी यहाँ पर ये 22वीं संख्या होगी, ये हमारी 23वीं संख्या होगी और ये हमारी 24वीं संख्या होगी। समझ गए यहाँ पे, यही हमारे आखिरी के वो 3 संख्याएं होने वाले हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखो 10 संख्याओं का औसत इतना है, 11 संख्याओं का औसत इतना है और इन तीनों के बारे में क्या रिलेशन है, यानी 22वीं 23वीं 24वीं इनके बारे में क्या रिलेशन है, तो ये हमारा 1/2 1/3 5/12 के अनुपात में है। आपको रेशियो सॉल्व करना सिखाया है मैंने, बताओ रेशियो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। रेशियो सॉल्व करने का तरीका होता है कि 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। हर संख्या में 12 का गुना लगा दो, प्रत्येक संख्या में क्या कर दो, 12 का गुना लगा दो सभी में यहाँ पर। तो ये रेशियो कितने के हो जाएंगे, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 12 से कटेगा 12, यानी 6:4:5। यानी वास्तव में ये 3 संख्याएं 6, 4 और 5 के अनुपात में है। तो अगर हम इन 3 संख्याओं की बात करते हैं तो ये हमारा 6x हो जाएगा, ये वाला हमारा 4x हो जाएगा और ये वाला हमारा 5x हो जाएगा। आप लोग दोबारा से देख लीजिए, फिर कमेंट करके आप लोग कहीं ये ना पूछें सर यहाँ पर 6, 4, 5 आपने कैसे लिख दिया। तो ये देखो रेशियो है और मैंने हमेशा कहा है रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो मैं इन्हें क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर इन्हें फ्रैक्शन में लेके आऊंगा। सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6:4:5 हमारा वैल्यू हो जाएगा। सब में मैंने 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6, 4, 5 का मैं यहाँ रेशियो लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो 10 संख्याओं का औसत इतना, 11 संख्याओं का औसत इतना, 22वीं का मान इतना, 23वीं का मान इतना, 24वीं का मान इतना और पूरे 24 संख्याओं का औसत। 24 संख्याओं का औसत कितना है, तो 24 संख्याओं का औसत हमारा 56 है। समझ गए, मयंक गोखे का आंसर आ चुका है। बहुत शानदार बच्चे, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और हर क्लास में मैं देखता हूँ आपके आंसर पहले आते हैं। ठीक है, यकीन मानिए ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इसी तरीके से आप मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितनी क्लास शीट मैंने आपको दी है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लेवल पर भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, आपको इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपको लाइव क्लास में कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं एक नहीं काफ़ी टाइम से मैं देखता हूँ हर क्लास में आपका आंसर जो रहता है वो बहुत पहले रहता है। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, बहुत मोटिवेशन मुझे आता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत इतना, 11 का हमारा औसत इतना, 22वीं 23वीं 24वीं ये हमारा क्या हो गया, तो टोटल यहाँ पर सबका औसत 56 हो गया। अब ये 56 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप मुझे बताओ। ये हमारा 56 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 15.7। कितना ज़्यादा है, 15.7। एक संख्या 15.7 है तो 10 संख्याओं का मतलब कितना हो जाएगा, तो 15.7 को हम 10 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना ज़्यादा, 157। यानी हम बोलेंगे सर इस ग्रुप में ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो 157 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें कितने की कमी है, तो यहाँ पर 14 की कमी है। कितने की कमी है, तो 14 की कमी है। 14 की कमी है तो 11 संख्याओं पर कितना हो जाएगा, 4, 4, 1, 5 इतना, यानी यहाँ पर 154 की हमारी कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, यानी टोटल अगर मैं ग्रुप में यहाँ देखूँ तो मेरा भाई कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अगर बच्चों मानो यहाँ 3 ज़्यादा है तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर 3 ज़्यादा है तो ये हमारा 3 कम होगा। क्या होगा, 3 ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा भाई। यानी ये +3 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। मैंने कहा ये ग्रुप 3 ज़्यादा लेकर आ रहा है तो ये ग्रुप जो है अपने सम में कितना कम लेकर आएगा, 3 कम लेकर आएगा। कितना कम लेकर आएगा, 3 कम लेकर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो इनका जो यहाँ पर एवरेज होगा वो हमारा कितना, या इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 6x + 4x + 5x। ये इनका सम है और सम बराबर कितना, तो सम बराबर बोलोगे 56 ×
3 और उससे कितना कम लेकर आना है, 3 कम लेकर आना है। कितना कम लेकर आना है, 3 कम लेकर आना है। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 3 को -3 को हम 3 लोगों में बांट दें, हर किसी में -1 आएगा। -1 का मतलब इनका जो सम होगा वो 55 होगा, या इनका जो औसत होगा वो 55 होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी 4x की वैल्यू 55। बट कोई बात नहीं, यहाँ देखो तो 6 4 10 5 15, यानी बोलेंगे 15x। और 15x का मान यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 3 को 56 बार और 3 को एक बार, यानी 55 × 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 55 × 3 हो जाएगा। आप करके देख लो। मैंने कैसे किया पता है, मैंने यहाँ 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 56 और यहाँ बच गया -1। तो यहाँ 3 × 55 आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पर मुझे इसे सीधा काटना है, तो मैं गुना क्यों करूँ, फालतू का ओवर स्मार्टनेस दिखाना यहाँ पे नहीं करना है। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। x का सीधा सीधा मान आ जाएगा 11, और x का मान अगर हमारा 11 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ 22nd एंड 24 नंबर, यानी यहाँ 22वीं और 24वीं संख्या का हमारा औसत कितना होगा। तो अगर हम यहाँ आंसर देखते हैं भाई, तो 22वीं संख्या का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें कहा गया 6x प्लस यहाँ पे कितना, तो 6x और प्लस 24वीं संख्या यानी 5x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5, यानी 5.5 को हमें गुना करना है किसके साथ, 11 के साथ। 11 का मल्टीप्लिकेशन पता है, 5 रख दो, 5 5 10 रख दो, यानी 60.5 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो इनका औसत 11 का आधा 5.5 आएगा, 5.5 × 11, यहाँ पहली संख्या, फिर उसके पड़ोसी को जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 60.5। सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। देखो शुरू में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत बच्चे लाइव देखते हैं, लास्ट तक वहीं टिकता है ना जो यहाँ पर एक तरीके से सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा होता है। यानी शुरू में वो वाली क्राउड है, देखते हो ना प्री के फॉर्म भरने वाले कितने बच्चे हैं, 35 लाख, लेकिन यहाँ पर मेंस में जाते कितने हैं, तो यहाँ 4 लाख। ठीक है, मेंस में सॉरी जाते हैं 1.5 लाख, माफ़ करिएगा 1.5 लाख। तो भरने वाले कितने थे, 35, मेंस में गए कौन, 1.5 लाख। वही बात है, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ हज़ारों बच्चे आते हैं। ठीक है, 1,500 2,000 3,000 ऐसे ऐसे लाइव होते हैं एप्लीकेशन पे, और उसके बाद जो लास्ट में जब एंड होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे ना, तो संख्या कम सी हो जाती है। लेकिन ये जो कम संख्या रहती है वो उन्हीं बच्चों की होती है जिनके अंदर वाकई में डेडिकेशन है आगे बढ़ने का, जो वाकई में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि जो शुरू में डर गया वो क्या एसएससी लड़ेगा, वो तो ऐसे ही खत्म है, प्री में निकलेगा नहीं निकलेगा खत्म हो जाएगा, वो 4 साल तैयारी करने वाला छात्र है। लेकिन जिसकी जिद है कि ये मेरा प्री का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, तो नौकरी वही लेके जाएगा भाई। ठीक है, हाँ 55 × 3 कैसे आया, पूजा भारती। ठीक है, यहाँ पर 55 × 3 कैसे है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको पूजा जी। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने 3 कॉमन ले लिया पूजा जी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 56 माइनस यहाँ पर कितना कर दिया, 1 कर दिया। 3 यहाँ कॉमन ले लिया तो 56 बच गया, और यहाँ -1 बच गया, तो यानी 3 × 55 आ जाएगा। एक और लाइन से हम लोग कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, समझ लेंगे तो मेरा बहुत आसान काम हो जाएगा। और वो मेरा आसान काम पता है क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो डेविएशन में कमी आता है, जैसे यहाँ डेविएशन में +3 था, तो यहाँ डेविएशन में कितना था, -3। इस डेविएशन को 3 लोगों में बांट दो। ये जो देखो, ये कहने का मतलब है कि इस ग्रुप के चलते +3 आएगा, तो इस ग्रुप के चलते कितना आएगा, -3। तो एक काम करते हैं, इस -3 को तीनों में बांट देते हैं, तीनों में बांट देते हैं, यानी हम यहाँ पर एवरेज डेविएशन निकालते हैं कि एवरेज डेविएशन हमारा कितना आने वाला है। ये टोटल डेविएशन है। एवरेज निकालने के लिए क्या, कितने की कमी है, -3 की, और कितने लोगों पे, यहाँ 3 लोगों पे, यानी हर व्यक्ति पर कितने का कमी आने वाला है, -1 का कमी आने वाला है। हर व्यक्ति का कमी कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो इन 3 लोगों का जो औसत होगा वो हमारा कितना होगा, 3 लोगों का औसत का मतलब 4x प्लस 5x और प्लस यहाँ 6x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। तो इन 3 लोगों का जो हमारा औसत होगा वो हमारा 56 में से 1 कम यानी 55 होगा। समझ रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है तो हमेशा बीच वाला जो होता है वो औसत होता है, यानी सीधा सीधा 5x का मान आप 55 लपेट सकते थे, और अगर 5x का मान 55 लपेट सकते थे तो x का सीधा मान लेकर आ जाते, सीधा x का मान लेकर आ जाते हैं। और अगर x का मान लेकर आ जाते तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कि मुझे इन दोनों का औसत चाहिए, 6 5 11, 11 का आधा यानी 5.5x का मान चाहिए, तो 5.5 × 11 यानी यहाँ 60.5 आंसर आ जाता। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ बना लेते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि देखो 3 की कमी आई तो मैं तीनों में बांट दूंगा, यानी हर किसी में कितना कम हो गया, -1। ठीक है, यानी -1 होने का मतलब इनका औसत 56 था तो 56 में कम 55, यानी इनका औसत 55। अब मैं भी यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, जब 3 संख्या लगातार होती है औसत बीच वाला होता है, यानी बीच वाले की वैल्यू 55 है, तो 5x का मान 55 है, यानी x का मान 11 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप शॉर्ट बोलो ना, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। मोहम्मद साजिद कहते हैं 11 की जगह 21 नहीं लिख सकते क्या? खतरनाक आदमी हो यार तुम, 11 संख्या की बात कही है तो 21 कैसे बना सकते हो? साफ लफ्जों में हिंदी में पढ़ो, अगली 11 संख्या का औसत हमारा 42 है। जैसे 5 भाई हो आप, मैंने कहा शुरू के 2 लोगों का सम जो है मानो, या मानो आप 21 भाई हो मानो, तो मैं कहूँगा शुरू के 10 भाइयों का औसत इतना है और अगले 11 भाइयों का औसत इतना है, तो आप क्या यहाँ 21 लिख दोगे? बताओ, अगले 11 का मतलब जो बाद के 11 लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, फिर कैसे लिख दोगे 21 यार? नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो यहां पर जितने टफ लेवल के क्वेश्चंस थे वो खत्म हुए। फिर उसके बाद कल वापस से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे से वापस से फिर हम यहां पर जो है वो थोड़ा सा 0 लेवल से स्टार्ट करके और फिर एंड करेंगे। आप सर पढ़ रहे हैं मिसलेनियस, और मिसलेनियस में ऐसे ऐसे सवाल है ना, टोटल हमें जाना है 84 तक, लेकिन ये यकीन मानिए कि 60 नंबर से लेकर 84 तक ऐसे सवाल हैं जो बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। है तो ये 24 ही सवाल, लेकिन ये बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करके चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हो सके तो आपकी क्लास कल लगेगी, क्योंकि आज 14 तारीख है। हाँ, तो कल हो सके तो आपकी क्लास लगेगी, तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर क्लास लगी तो एक बार ज़रूर आप लोग जो है एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन देख लेना। और साथ में अगर मुझे कल टाइम मिल पाया, क्योंकि कल मुझे और भी घर के बहुत सारे काम हैं, संडे ही मुझे एक मिलता है थोड़े बहुत अपने बाकी कामों को समेटने के लिए, और उसके बाद जो है किताब भी लिख रहा हूँ तो उसके ऊपर भी काम लग रहा है। तो कल एक बार आप लोग एप्लीकेशन ज़रूर देख लेना इसी टाइम पर अपना शाम का, ठीक है। चलो, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, और बाकी आप लोगों की जो भी बातें अब बोलना शुरू करो, उसे हम लोग जो है हैंडल करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी है, सर क्लास 11 में हूँ, भाई पहले आप 11 और 12 कर लो, आप आराम से जो है ना जनरल कंपटीशन के बारे में बाद में सोचना। पहले 40 बार कमेंट कर चुके हो, पता है। जो बच्चे ये 11th और 12th वाले होते हैं ना, बड़े इंपेशेंट से होते हैं यार। फ़ोन भी देखता हूँ मैं, करते हैं एक बार काटूंगा एक बार और करेंगे, एक बार काटूंगा एक बार और करेंगे, 11 बार 12 बार कॉल करते हैं कम से कम। समझदारी रखो यार, यहाँ पे इतना इम्पेशेंट नहीं होना होता है, अभी समझदारी की कमी है थोड़ी आप लोगों में, समय लीजिए अपना, ठीक है। 11th में है तो अभी 11 12 पर फोकस करिए, आराम से एसएससी में आइएगा, जनरल कंपटीशन में आइएगा, क्यों आगे कंपटीशन बच्चों का बढ़ा रहे हैं, अभी अपने 11 12 पर काम करिए, ठीक है। और कुणाल परेशान मत होइए, देखिए ऑलरेडी मैं 17 तारीख से आपकी एडवांस और अरिथमेटिक दोनों की क्लासेस चलाऊंगा, तो अब तक जितना पीछे रहा है ना मैं खींच दूंगा। आपसे ज़्यादा आप लोगों के रिजल्ट की चिंता हमें होती है, ठीक है। एक दिन हमारे जगह पे कुणाल जब सुबह 9:30 से लेकर रात के 12:30 तक पढ़ाएंगे ना बच्चे, तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर किसी एक दिन आओ हमारे साथ, रहो यहाँ पे, पता चलेगा सुबह से लेकर शाम तक, आप थक जाओगे, हम नहीं थकते हैं, ठीक है। चलिए सर, क्या सारे क्लासेस को रिवाइज करना है और कितनी बार करना है? जितनी मैंने कराई है एवरेज में अब तक, क्लास नंबर 1 से लेकर अब तक सभी क्लासेस को कम से कम 3 बार देखिए, और शीट में जितने क्वेश्चंस करवाएं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। जब एवरेज खत्म हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर का सहारा लीजिएगा, ठीक है। सर जीके की तैयारी कैसे करें? देखो यार, जीके के लिए आपको कंप्लीट जीके पढ़ना ही पड़ेगा भाई, नहीं पढ़ोगे ना तो कोई काम नहीं होने वाला है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कंप्लीट अगर मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ना है, किसी में फ्री में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, बैच लेके पढ़ना है तो बैच लेके पढ़ लीजिए, जैसे भी करना है, अपने दोस्त के नोट से पढ़ना है तो वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट मत अपनाइए। किताबों से पूछेंगे तो आप मनोहर पांडे या लूसेंट की किताब से लेकर आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। चलिए सर, योर वोकैब क्लासेस आर सुपर्ब, थैंक यू भाई, ठीक है। फोकस कैसे बनाए रखें? देखो यार, फोकस तो होता है, डेविएशन फोकस का रहता ही रहता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लो यहाँ से कोई गुजर जाए, ठीक है, या यहाँ पर जो है
कोई गुजर जाए मतलब कोई भी गुजर जाए, समझ रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा फोकस इधर उधर हो जाएगा कि भाई ये कौन है, कहाँ जा रहा है। लेकिन अल्टीमेट देखो, थोड़ी देर के लिए फोकस हट रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फोकस हट गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपको 10 दिन हो गए पढ़ाई किए हुए और आप स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। 1-2 घंटे के लिए मन विचलित है, मूवी देख लिया, घूम लिए, तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 20-20 दिन जो है यहाँ पर अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उस केस में जो है आपको अपने एम को वापस से मुझे लगता है रिविजिट करना चाहिए कि आपने सोचा क्या था, किस पर्पस से आप शहर में आए थे। जैसे मैं हमेशा सोचता था कि मैं किस मकसद के यहाँ दिल्ली आया हूँ, ठीक है, मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है, मैं किराया दे रहा हूँ, मैं खाने का पैसा दे रहा हूँ, मैं जो भी है यहाँ पर मेरे पापा भेज रहे हैं, किस मुसीबत में वो पैसे, किस मुसीबत में वो होंगे, कैसे वो मुझे पैसे भेजते होंगे, ठीक है। कई बार मैं ऐसा भी होता था कि जब मैं घर जाऊँगा तो मेरी माँ के हाथ सुनी मिलेंगी, पता चला कंगन बेच दिया, कई बार ऐसा होगा मंगलसूत्र बेच दिया, ठीक है। कई बार ऐसे सिचुएशंस मैंने अपने घर में देखे हुए हैं कि 10 रुपये बचाने के लिए मेरे पापा काफ़ी दूर दूर तक पैदल जा रहे हैं, ऑटो नहीं ले रहे हैं। तो जब घर जाता था तो आभास होता था कि यार इतनी तंगी है पैसों की, बताओ यहाँ पे, और मैं वहाँ पर इतना मौज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मूवी देख रहा था, मैं वहाँ पर घूम रहा था, दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर संघर्ष देखना है तो अपने माता पिता से बेहतर किसी का संघर्ष नहीं देखा जा सकता है, उनका देखो, और उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो कई बार होता भी है, घर जाते हो ना, तो घर जाते हो तो मैं कई बार कहता हूँ अपने पापा का हाथ लेके ऐसे देखो, एक बार उनके हाथ को पकड़ के देखो, आपके स्किन कितने टाइट होंगे, उनके स्किन कितने यहाँ पर डाउन सा फील होने लगता है, कितनी चमड़ियाँ झूर जाती हैं, ठीक है। वो देखना कभी आपके, उनके पास समय कितना बचा है। उसके बाद भी अगर आपका दिल ना करे पढ़ने को ना, तो फिर आप इंसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेहनत करो भाई। मैथ्स डाउट क्लास, पूजा जी मैथ्स का कोई डाउट क्लास नहीं होता है, मैं अपने तरफ से इतना आराम से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को डाउट होता नहीं है। और अगर उसके बाद भी होता है तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, आप वहाँ पर जो है डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। सभी समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी और डाउट कल के या परसों के क्लास में ले लेंगे, टेंशन मत लो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।